बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चेनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तो मेरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माताओं तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से नाम की महिमा पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे। नाम की महिमा, किनके नाम की महिमा? बंदों राम नाम रघुवर को, रघुवर राम अर्थात ईश्वर के नाम की महिमा, परमात्मा के नाम की महिमा, उसी का वर्णन पाठ के रूप में सुना है। और वही सुनाना है, थोड़ा सा सुनाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कि समय उतना है नहीं, थोड़ा सा कहेंगे और बहुत ध्यान से सुनिएगा तब समझ जाइएगा। अभी जो हम लोग को सुनना है नाम की महिमा, समय है ना, ईश्वर के नाम, उस नाम की कितनी महिमा है? हम लोग जो मंत्र जपते हैं उसकी कितनी महिमा है? गुरु नाम की, ईश्वर नाम की बड़ी महिमा है। भागवत में आप पढ़िएगा ना, इस नाम की महिमा कितनी है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। भागवत के प्रथम स्कंद के अंतिम 2 श्लोक में पढ़िएगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, अथ प्रेक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, परीक्षित जी पूछ रहे हैं किन से? हाँ, कौन है गुरुदेव? सुखदेव जी से। ध्यान से सुनना। कहा मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप कृपा करके बतलाइए, म्रियमाणस्य सर्वथा, मतलब जो मनुष्य मरणासन्न है, जो मृत्यु की शैया पे पड़ा हुआ है, वो क्या करे? उठाइए, उनको सुनाइए बढ़िया से। जो मनुष्य मृत्यु की शैया पे पड़ा हुआ है, सुनिए ध्यान से, उनका कर्तव्य क्या है? नहीं सुनते हैं? बोलिए श्री
जो मनुष्य मृत्यु की शैया पे पड़ा हुआ है उसका कर्तव्य क्या है, ये कृपा करके बतलाइए। कौन पूछ रहे हैं? सुखदेव जी से परीक्षित पूछ रहे हैं। आप ये कहिएगा ये तो प्रश्न तो मृत्यु शैया पर पड़े हुए लोगों के लिए, लेकिन ध्यान से सुनिए, हम सब मृत्यु की शैया पर ही हैं। ये संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं संसार में, ये संसार का नाम है मृत्यु लोक। थोड़ा कैमरा इधर कर दो। आज इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है कि नहीं? यहाँ कोई अमर है? बोलिए, अमर यहाँ कोई नहीं। इधर ले आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, इसका नाम है मृत्यु लोक। तो यहाँ जो आए हैं, मेरे तरफ कीजिए, मेरे तरफ, मतलब कृष्ण भगवान कृष्ण का वचन है गीता के 2 अध्याय में। भगवान कहते हैं जातस ही ध्रुवो मृत्यु, मतलब जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। समझ में आ रहा है तुम लोगों जी? समझ में आता है? तुमको आता है? ध्यान से सुनेगा, समझ जाएगा। क्या कह रहे थे हम? सुन रहा है कि नहीं बात? खाली जुट्टो ऐसे करते हैं। यह है मृत्यु लोक। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होगी। अच्छा, मृत्यु तो होगी निश्चित, लेकिन कब होगी पता है? अच्छा, कौन कब मरेंगे कोई जानते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया चल के सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट सही न सही, भजले हरि नाम अरि रसना फिर कल को जाने ये हिली न हिली। कल ये आपकी जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी, है कि नहीं को पता? कल का सूरज आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे पता है? पता है? हवाई जहाज में 242 लोग था ना, और लगभग 80-90 लोग तो वहाँ हॉस्टल में था। वो लोग सोचा था कि कल का सूरज हम लोग देख लेंगे, शाम देख लेंगे। देख पाया? बोलिए ना, कल का सूरज हम लोग भी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं को पता? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, आ जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। गोद मतलब हाथ में। कबीरा गर्भ न कीजिए काल गहे करके, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। हमारे गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ोए बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो पछताई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई। हमारे गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो रे बावरे। परीक्षित जी तो बस इतना ही कहे कि जो मृत्यु शैया पर जो पड़े हुए हैं वो क्या करे, लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं मृत्यु की शैया नहीं है,
काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में हम लोग पड़े हुए, कब ये चट कर जाएगा है कि नहीं को पता? कोई जानते हैं कब कौन मरेंगे? कोई जानते हैं? औचक ही गिर जाए, अचानक लोग मर जाते। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसको? जो मृत्यु के शैया पे पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? जो काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? उत्तर सुनिएगा, यहीं से भागवत का प्रारंभ होता है। उत्तर जो दिया सुखदेव जी ने, सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, इस जीवन का यही लाभ है कि जो व्यक्ति, इस जीवन का यही लाभ है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए, अर्थात गुरु मंत्र का याद आ जाए। यही जीवन का लाभ है। यदि गुरु मंत्र का नाम याद नहीं आया, कुछ और याद आ गया, तब यदि मृत्यु के समय में ईश्वर नाम याद आ गया तब तो जम से रक्षा है, काल से रक्षा है। और नहीं आया तब करो रे मन वा दिन की तदबीर। और जब यमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। आ मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे मन वा दिन की तदबीर। तब कोई बचाएगा वहाँ? कोई बचाएगा वहाँ? जम की मार से कौन बचाएगा आपको? कि ये कर तो माई बाप, आ किए कर तो भाई, भाई समझ रहे ना भाई, किए कर तो माई बापा, किए कर तो भाई, आ किए कर तो घर की त्रिया, त्रिया कहते हैं पत्नी को, किए कर तो घर की त्रिया जमुआ ले जाए, त्रिया के लिए पति। यदि जम से बचना चाहते हैं तो यही कहते हैं, हाँ यदि जम से बचना चाहते हैं ना तो सुखदेव जी कहते हैं कि बस अंतिम में इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का, जो मंत्र जपने के लिए गुरु ने कहा उस मंत्र की याद आ जाए। आपने से कोई सोचे मरने के समय राम राम कर लेंगे तो कर लीजिएगा। हाँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बड़ा कठिन है, लेकिन जब गुरु किसी को दीक्षा में मंत्र बतलाते हैं ना, भगवान के नाम का ही जप मंत्र बतलाते हैं। आप लोग देखते होंगे ना संसार में कितने प्रकार के नाम हैं। कोई शिव शिव जपते हैं, कोई दुर्गा दुर्गा जपते हैं, कोई राधे राधे जपते हैं। भगवान का नाम राधा राधा, कोई राधा राधा कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, और कोई राम राम कहते हैं, कोई गुरु गुरु कहते हैं। उधर जाइए पंजाब में, वहाँ वाहे गुरु कहते हैं। ये सब परमात्मा का ही नाम है। तो जो नाम जिनको गुरु ने बता दिया, सब नाम ईश्वर का ही है। एक संत अपने यहाँ हुए, संत दादू दयाल जी महाराज, नाम सुने? उनकी वाणी में सुनिए। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के, सृजनहार मतलब परमात्मा ईश्वर, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, मतलब ईश्वर का अनंत नाम है। आप जो पढ़ते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम, वो तो सीमित है, 1000 नाम है वहाँ। विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, गायत्री सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम, सीता सहस्त्र नाम, ये सब तो सीमित नाम है, 1000 है। अनंत नाम है परमात्मा का। दादू दयाल जी कह रहे हैं, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। चित्त लीजिए, मतलब चित्तावेश लीजिए, मतलब जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको पसंद हो भगवान का नाम, या
जो नाम आपको गुरु दीक्षा में बता दे उस नाम को जपिए। आज जो निरंतर जपेंगे, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। जो निरंतर काम धंधा करते हुए जप करते रहते हैं ना, उसी को अंतिम में भगवान का नाम याद आता है। इसलिए तुलसीदास जी वंदना करते हैं, बंदो राम नाम रघुवर को। तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम के नाम की वंदना करता हूँ, क्योंकि ये राम का नाम ही अंतिम में जम से छुड़ाएगा। न तो माँ छुड़ाएगी, और न तो पिताजी छुड़ाएंगे, और न तो पुत्र छुड़ाएगा, और न तो पत्नी छुड़ाएगी, न तो कोई पति छुड़ाएगा, कोई नहीं छुड़ाएगा। तो ये भगवान का नाम यदि अंतिम में याद आ गया ना, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसामंते, अंत में अंते नारायण स्मृति। कहते अंतिम में भगवान की याद आएगी। लेकिन भगवान का नाम अंतिम में याद किनको आएगा? बोलो ना जी, सुनता ही नहीं। उसी को आता है जो दीक्षा लेके पहले से काम धंधा करते हुए नाम का जप करते रहते हैं, त्रिकाल संध्या बैठ के भी करते हैं कि नहीं? क्या बार करते हैं त्रिकाल संध्या? हम लोग वैदिक धर्मावलंबी है ना, तो त्रिकाल संध्या जो करेंगे तो जपते जपते एक हैबिट हो जाती है, अभ्यास बन जाता है, आदत बन जाती है, और तब मृत्यु के समय भी अपने आप ये मंत्र की याद आ जाती है, नाम का याद आ जाता है। उस समय जैसे मंत्र आप याद कीजिएगा ना, आपको जमदूत छोड़ करके भाग जाएगा। कितनी महिमा है! जो कोई नहीं कर सकते हैं ना आपका, वो मंत्र आपको कर सकता है। लेकिन अपने से जप कीजिएगा तब नहीं होगा, अपने से नहीं। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। तो श्रद्धा रख के मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते हैं मंत्र का जप करो, कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि इस मंत्र से मेरा भला होने वाला है। गुरु गुरु कल्प बिटब गुरु गुरु में ही जब गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारणम। गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सबसे बड़ा तप है ये गुरु मंत्र का जप करना। इस गुरु मंत्र को आप जप करेंगे ना, ये कल्प वृक्ष की तरह आपकी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल, हरदम रटो कभू ना हटो, तो तू छेड़ेगा न का। तो इन वाक्यों पर आपका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अभी क्या बोले? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और इसको पूर्ण भरोसा, दृढ़ विश्वास के साथ में पूर्ण भरोसा। आप इस तरह से अगर जपेंगे ना, तो जिनका जितनी श्रद्धा गहरी होगी उतनी जल्दी सिद्धि होगी। जितनी श्रद्धा आपकी गहरी होगी, जितना विश्वास गहरा होगा, दृढ़ होगा, उतनी ही जल्दी आपका काम बनेगा। मंत्र की सिद्धि क्या है? इष्ट का दर्शन। पुकार में वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम लोगों को दर्शन नहीं होते, वो आते नहीं है ध्यान में। तो अपनी कमी है, वो तो तैयार ही बैठे हैं, नहीं बैठे, बस देखते हैं कि पुकार में है कि नहीं। क्या पुकार में गहरी श्रद्धा है कि नहीं, वो देखते हैं ना। उतना विश्वास के साथ ये पुकार रहा है कि नहीं। आप लोगों को एक कहानी में सुना रहा हूँ। एक पंडित जी को दूध लेके जानी आती थी एक महिला, तो कहा पंडित जी ने, कभी कभी तुम लेट आ जाती हो
क्या बात है? तो बोलती है क्या कहें महाराज जी, ट्रेन आती है तब पैसेंजर आता है, तब नाव वाला नाव खोलता है, तब नदी पार के आता हूँ, पार करके नाव खुलता है तब आता हूँ, तो लेट हो जाती है। इसलिए ट्रेन लेट हो जाती है तो हमको लेट हो जाता है दूध देने में आपको। तो पंडित जी ने कहा, पुजारी ने कहा कि यहाँ मंदिर में भोग लगाने का समय निर्धारित है, तय है ना, तो तुम जल्दी आया करो, समय पे आया करो। अरे भगवान का नाम लेके तो लोग भव सागर तर जाते हैं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, तो नाम लेकर के तो लोग भव सागर तर जाते हैं, तो तुम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती हो नाम ले लेके? बूढ़ी बोली, बाप रे, इतने बड़े पुजारी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, ये कह रहे हैं कि नाम के सहारे लोग भव सागर तर जाते हैं, तो नदी क्या चीज़ है? भगवान का नाम लो, राम राम करो और नदी पार कर जाओ। अब वो माता जी श्रद्धा रख करके राम राम करती हुई अब रोज समय से आ जाए। एक दिन पंडित जी बोले कि पुजारी जी ने कि अब ट्रेन रोज टाइम से आ जाती है क्या? कहा, बोली नहीं, ट्रेन का झंझट खत्म हो गया। बोला क्या हो गया? कहा, झंझट आप ही तो कहे थे कि नाम लेके लोग भवसागर पार कर जाते हैं, तो छोटी सी नदी क्या है? उस दिन से मैं भगवान का नाम लेते हुए नदी पार कर जाती हूँ, चल के आ जाती हूँ। पंडित जी बोले सही में? तो बोले अरे आप ही तो बोले थे, आप ही कह रहे हैं सही में, मतलब हाँ। बोले चलो दिखाओ तो। अब कहने वाले का खुद ही श्रद्धा कमजोर है। गए, अब बूढ़ी माता जी राम राम करते हुए पानी पर 20 कदम आगे बढ़ गई। अब पीछे मुड़ के देखती हैं तो देखते पंडित जी धोती उठा रहे हैं और राम राम कर रहे हैं। तो वो माता जी बोली, पंडित जी जब राम राम आप कर रहे हैं तो ये धोती क्यों उठा रहे हैं? मन में भय भी है कि कहीं भीग जाएगा, इसलिए न पैर कहीं भीतर पानी में न चला जाए, धोती न भीग जाए। तो पानी में आइएगा तो भीतर ही जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा में विश्वास नहीं है पंडित जी, है? विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी यज्ञ किया, बोला यज्ञ के बाद वर्षा होगी। आदमी लोग वहाँ छाता लेके पहुँच गया। एक आदमी छाता लेके आ गया पहले ही। अरे तुम अभी ये छाता लेके आ गया जी? कहा कि महाराज आप ही तो बोले हैं कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, तो भाई भीगने से बचने के लिए छतरी तो चाहिए कि नहीं? तो महात्मा जी बोले कि वर्षा अब जरूर होगी, तुम्हारे विश्वास पर हमको विश्वास हो गया। अब वर्षा कि देखो छतरी लेके आ गया है कि वर्षा होगी। और ये लोग सब संशयात्मा है, तो संशयात्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा हो, विश्वास हो गुरु के वाक्य पर, है ना। और क्या हो? श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ इंद्रिय संयम का साधना जो करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर, गुरु, शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं और इंद्रिय संयम का साधन करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, त्रिकाल संध्या, उनको परम शांति प्राप्त करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुन रहे हैं? ध्यान भजन नियम से अगर कीजिएगा ना तो आप ये जान लीजिए, सत्संग ठीक ठीक आप सुनिए तो आपकी बुद्धि बती रहेगी। बुद्धि समस्याएं जीवन में आएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपनी समस्याओं का समाधान शांति से ढूंढ लेता है, नहीं ढूंढता। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं ना, इनको ज्ञान ज़्यादा है तो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि आप कोई समस्या है उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाइएगा। क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? आने दो ना, तो क्या दिक्कत है? जाना कपड़ा वपड़ा उठा लिया? अच्छा अच्छा अच्छा। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ध्यान करने से
बुद्धि विवेकवती रहेगी, सत्संग करने से बुद्धि विवेकवती रहेगी, है ना। नींद नहीं आने से बीपी बढ़ता है, माथा भारी रहता है, उसके बाद डायबिटीज़ हो जाता है। और जिनको डायबिटीज़ हो जाता है फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके बाद तीसरा काम होता है क्या, हार्ट अटैक होता है कि नहीं डॉक्टर साहब। अब एक आध बार हार्ट अटैक हो जाता है, अगर बच भी गया तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जीता है, लोग नहीं जीता है। अब घर वाले भी उनसे डरे डरे जीते हैं। ध्यान सत्संग जो करता है, विवेकी जो रहता है, ध्यान करने से बीपी लो, समझ रहे हैं, दिमाग शांत। और जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको शुगर होगा। शुगर खाने से होता है कि टेंशन से होता है, टेंशन से। ध्यान सत्संग करेंगे टेंशन ही नहीं होगा। टेंशन है क्या आपको? ऑल टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे ना तो विदाउट टेंशन हो जाइएगा, नहीं हो जाएगा। आप मेडिटेशन करेंगे नहीं तो कुछ होगा, कुछ नहीं। छोटी छोटी समस्याओं में टेंशन हो जाता है, नहीं होता है, तो बीमारी हो जाती है। ध्यान सत्संग कीजिए और मस्त रहिए। जीवन में क्या रहिए, मस्त रहिए। तो विवेक होगा ना, मति रुचि प्राण पति सो उपजे प्रेम परमात्मा में जब होगा तो अपने आप आपका संसार भी संवर जाएगा, संसार भी संभल जाएगा और जीवन का असली आनंद आपको मिलेगा। जो आदमी नियम से ध्यान सत्संग करता है, नहीं तो आप धनवान बहुत हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले भी हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो सकिएगा। है कि नहीं? जीवन का आनंद अगर चाहिए तो क्या कीजिए, सत्संग और ध्यान कीजिए, इसको नियम पूर्वक कीजिए। इसलिए कहा मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखिए जो दुर्लभ सबसे चीज है वो क्या है, सत्संग का प्राप्त होना। ये सत्संग का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। मानव का तन तो मिल गया, दुर्लभ था ईश्वर कृपा से मिल गया। अच्छा, आप जन्म ले लिए, संसार में आ गए, अभी तक जीवित हैं, ये ईश्वर की कृपा नहीं है कि हम जिंदा हैं? कृपा है कि नहीं? कितने लोग मर गए, हम लोग जिंदा हैं। अच्छा, जिंदा रहने के बाद जो दुर्लभ चीज़ है वो क्या है? मास्टर बनना दुर्लभ नहीं है, डॉक्टर बनना दुर्लभ नहीं है, बड़े बड़े पद पे चले जाना दुर्लभ नहीं है, बहुत धन कमा लेना भी दुर्लभ नहीं है, बहुत यश कमा लेना, बड़ी प्रतिष्ठा कमा लेना भी, ये भी कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। सब कुछ पा लेना बड़ा आसान है। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कोई संत जीवन में मिले, संत का सानिध्य आपको मिले, संत का संग मिले, संत का दर्शन हो जाए, संत का ज्ञान आपको सुनने के लिए मिल जाए, संत का वचनामृत पान करने के लिए मिल जाए, तो ये बहुत दुर्लभ चीज है। ये बात कौन बोल रहे हैं? वेदव्यास जो भगवान के अवतार हैं वो बोल रहे हैं। ये सत्संग पाना और संत महापुरुषों का दर्शन पाना और उनका वचनामृत सुनना, ये बहुत दुर्लभ चीज। शरीर आपको मिल गया, ईश्वर कृपा से शरीर आपको मिल गया, आप जिंदा भी ईश्वर कृपा से हैं और सत्संग भी ईश्वर कृपा से आपको मिल गया। तो सत्संग मिलने के बाद तो लाभ बहुत होता है, नहीं होता है? अच्छा, ऐसा कोई लाभ नहीं जो सत्संग मिलने के बाद बाकी रहे, सब लाभ हो जाता है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक कहु वेद नान पाओ। सब कुछ मिलता है ना सत्संग से। जल चर थल चर नभ चरणाना, जय जल चेतन जीव जहाना, सबको मिलता है।
जो सत्संग करेंगे उन सबको मिलेगा। अच्छा, लेकिन सत्संग पाने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है बताइए तो? सत्संग पाने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है? नहीं बोलेगा? सुनो ध्यान से बता रहे। इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है सत्संग का मिलना, है ना? अच्छा, सत्संग मिलने के बाद तो बहुत लाभ मिलता है, लेकिन सत्संग मिलने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है सो बताइए? सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है? आपको पता नहीं होगा अथवा होगा भी तो आश्चर्य लगता है। सत्संग में आने से व्यक्ति का रोग भी ठीक हो जाता है। सत्संग में आने से निसंतान को संतान भी हो जाती है। सत्संग करने से निर्धन को धन भी मिल जाता है। सत्संग में आने से पद दलित को पद की भी प्राप्ति हो जाती है। सत्संग से ये सब लाभ होता है, लेकिन सवाल ये है मेरा कि सत्संग में आकर के हमें लाभ कौन सा लेना चाहिए? कौन सा सबसे बड़ा लाभ है बताइए तो? जो लाभ एक बार हमको मिल जाए तो फिर वो लाभ हानि में न बदल जाए, वह कौन सा लाभ है बताइए तो? निसंतान थे, सत्संग में गए, सत्संग के पुण्य प्रताप से, सत्संग की कृपा से आपको संतान हो गई। क्या वो संतान सब दिन रहती है? रहती है संतान सब दिन? संतान नहीं रहती। आपका विवाह नहीं हो रहा था, सत्संग में आए, ईश्वर कृपा हो गई, अनुकूल मिला, विवाह हो गया, तो क्या पति पत्नी सब दिन साथ रहिएगा? इस मरु में किनसे लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। निसंतान थे, सत्संग में गए, ईश्वर से मनोती किए, गुरु महाराज से मनोती किए, संतान हो गई। लेकिन क्या संतान होने के बाद भी कितनी माताएं रोती बिलखती रह जाती? पुत्र चला जाता है, रहता है, या पुत्र है ये माँ चली जाती है, नहीं जाता है। विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, पर कौन कब जाएंगे, पहले जाएंगे, कोई जानते हैं इस बात को? किसी को पता है? ये स्थिति है संसार की। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर हाय कितने मजनू मुंह मोड़ चला। ये सब जो लाभ मिल करके छूट जाए, वो लाभ बड़ा कैसे हो सकता है? हम पहले बेघर थे, घर हमारे पास नहीं था, पर सत्संग करने लग गए, पुण्य कर्म करने लग गए, पवित्र कर्म करने लगे, मेहनत करने लगे, परिश्रम करने लगे, ईश्वर कृपा हो गई, अब सुंदर सा घर आप बना लिए। क्या घर में सब दिन रह पाइएगा? वहाँ घर सिर्फ दिन रहेगा आपका सब दिन? यदि एक बार भूकंप होगा, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक भूकंप हो तो घर रहता है कि नहीं का? जाके देखिए नेपाल में क्या स्थिति है, चीन में जाके देखिए, बहुत वहाँ भूकंप होता है, घर डनमनाते रहता है चीन में। अब भारत में कभी कल भूकंप होता है, देखते हैं क्या क्या दशा हो जाती है लोगों की, कितना भयभीत हो जाते हैं लोग, क्या क्या होता है। अब बरसात में देखते हैं जब बाढ़ का समय आता है, मीरगंज के पास में एक घर था, समझे, एक था वहाँ, उसका घर बेचारे का बड़ा सुंदर घर बनाया था, पानी भरा, देखिए घर सहित कहाँ गया घर वाला पता ही नहीं चला। घर भी गायब हो गया, घर वाला भी, सब पता ही लापता हो गया बाढ़ में, मकान सहित व्यक्ति लापता हो जाते। नाव पे बैठे बैठे एक आदमी नाव पर सहित लापता हो गया। ये सब क्या होता है? कितनी मेहनत करके बेचारे बनाए होंगे, कल्पना कीजिए। अब देखिए वहाँ पे हवाई जहाज में जो दुर्घटना हुई, कितना परिश्रम, कहाँ कितना सोचा होगा वो लोग, उसमें कितने सफल आदमी सब होंगे, कितना मेहनत किया होगा। लंदन जाके पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा ला करके जुटा करके, कितनी एड़ी चोटी का पसीना एक करके, ये करके वो करके, यहाँ जाकर वहाँ जा करके, इससे मिल करके उससे मिल करके, रात दिन एक करके बेचारे लोग सुंदर सा सपना सजाए होंगे, लेकिन सब खत्म हो गया कि नहीं? कितना सुंदर लोग कपड़ा पहनते, मेहनत करके, धन कमा कमा करके, देखते हैं ना,
लेकिन कपड़ा सहित लोग मर जाते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे कितने की विदाई हो जाती है, घर में सबके साथ में है, चल देते। पल भर रुका न मित्र, कोई पल भर भी प्रतीक्षा नहीं करता। ये सब क्या है पता है? इसका मतलब ये नहीं कि सब बेकार है, ऐसा नहीं कह रहे हम लोग। ये सब बहुत आवश्यक है, ये सब चाहिए ही। मकान नहीं रहेगा तो अब रहिएगा कहाँ? है? कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? तो ये सब तो जरूरी है। आप पैसा बिनो बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु सुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ियो, आ पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार बास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, आ पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। समझ रहे? ये सारा संसार तो धन का है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। जिसके पास टका नहीं वो टकटकाता रहे, कोई देखने वाला नहीं है। ये सब चाहिए। मकान नहीं रहेगा तब रहिएगा कहाँ? है? कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? तो ये सब तो बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब के साथ रहते हुए, इन सब को पाते हुए, इन सब को स्वीकारते हुए, भीतर से बुद्धिमान हो करके ये रहना चाहिए। आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि इसी में हम कुछ ऐसा भी पालें जो हमारा कोई छीन नहीं सके, जो हमसे कोई छीन नहीं सके। वही मीराबाई कहती है ना, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। किसी ने पूछा कहाँ से पाया, तो उन्होंने कहा वस्तु अमोलक दी मारे सद्गुरु, वस्तु मोलक दीनी मारे सद्गुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी में दो कृपा करी अपनायो, पायो जी में दो नाम रतन धन पायो। सत की ना खर्चे न कोई, चोर न लेवे। ये नाम कैसा है? न खर्चा करना है, न कोई चोर ले सकता है। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में दो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में दो नाम रतन धन पायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत की नाव खेवटिया सद्गुरु। भव सागर तरियायो, पायो जी मैं तो भव सागर तरियायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो
नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरखी हरखी जस गायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीर्थ में जाने से देवता खुश होते हैं, यज्ञ करने से देवता खुश होते हैं, व्रत उपवास करने से देवता खुश होते हैं, लेकिन संत का संग करने से, सत्संग करने से देवता नाचने लग जाते हैं। नृत्यंती देवता सनाथा चायम भूर्भवती। तो सत्संग जो करते हैं तो धरती माता भी सनाथ हो जाती है, मतलब धन्य धन्य कहती है। हिमालय का पहाड़ जो होता है धरती की छाती पे है, धरती को कोई कष्ट नहीं है। मंदराचल पहाड़ भी है, दुनिया में कितने पहाड़ हैं, समुद्र हैं, उससे धरती माता को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन धरती पे पैदा लेकर के जो सत्संग नहीं करता, उस पापी से धरती माता को बड़ा कष्ट होता है। समझ रहे ना? इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। भजन और भोजन की एक ही राशि है, भजन और भोजन। अंतर इतना है एक मात्रा का, भोजन में एक मात्रा लगी है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। संकेत क्या है? भोजन कितना भी रुचिकर क्यों न हो, पर एक मात्रा में ही करना चाहिए। इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है। भो कितना भी स्वादिष्ट हो, मात्रा से ज़्यादा भोजन मत करो, नहीं तो भोजन ही तुम्हें कर जाएगा। भजन में कोई मात्रा क्यों नहीं है? क्योंकि भजन कितना भी करो ये कभी नुकसान करने वाला, इसकी कोई मात्रा नहीं है। अधिक से अधिकम फलम, जितना ज़्यादा करोगे उतना ही जल्दी कल्याण होगा। इसलिए इसकी मात्रा सीमित मत कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए, है कि नहीं? इतना सा ज्ञान है, करते रहिएगा तो हो ही जाएगा। चले हैं तो पहुंच जाइएगा, रुक जाइएगा तो नहीं पहुंचिएगा। चलते रहिएगा तो पहुंच जाइएगा। कछुआ की चाल में चलेंगे थोड़ा लेट पहुंचेंगे, खरगोश की चाल में चलेंगे लेकिन बीच में सोएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? एकदम चलते रहिएगा। तो इतना सा ज्ञान है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो आप लोग के बीच में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोग भी आए, बड़ी कृपा करी आप लोगों ने। इस सत्संग आपने बैठ के ध्यान से सुना। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों का इहलोक परलोक जीवन जो है सुखमय हो, मंगलमय हो। सबके लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। लीजिए आरती। क्या गुरु कीर्तन का करिए, बंद कर चढ़